हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पॉसिबल में। कल हम लोग पढ़े थे शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। अंतिम राजा देवहूति था। आज हम लोग पढ़ेंगे कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में और चेदी वंश के बारे में। कण्व वंश का राज 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था। वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के अंतिम राजा देवहूति की हत्या कर कण्व वंश का स्थापना किया था। उसके बाद भूमिमित्र आया और कण्व वंश का अगला राजा नारायण था। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन था। कण्व वंश में यही 4 राजा हुए, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण राजा नहीं था। अगला आते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई थी महाराष्ट्र में। अगला राजा आया सातकर्णी प्रथम। इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ किए। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था यज्ञ किया था। उसके बाद आया हाल सातवाहन वंश का विद्वान शासक हुआ। हाल ने प्राकृत में गाथा सप्तशती की रचना की थी। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। उसके बाद आया गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी पहला सातवाहन राजा था जिसके नाम उसके माता के नाम के साथ उल्लेख किया गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। इसने शक शासक नहपान को हराया था। विशिष्टपुत्र पुलवामी। आंध्र क्षेत्र में सातवाहनों के शक्ति का विस्तार विशिष्टपुत्र पुलवामी के समय हुआ था। शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से विवाह विशिष्टपुत्र पुलवामी के साथ हुआ था। शक शासक रुद्रदामन की पुत्री शक शासक रुद्रदामन की पुत्री का विवाह विशिष्टपुत्र पुलवामी के साथ हुआ था। यज्ञ श्री सातकर्णी। सातवाहन का अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था। इसके कुछ सिक्कों पर जहाज के चित्र का निर्माण हुआ है। जहाज के चित्र के बारे में पता चला है। अगला हम लोग पढ़ेंगे चेदी वंश। चेदी वंश का संस्थापक था मेघवाहन। मौर्योत्तर काल में कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ था। चेदी वंश का उदय कलिंग उड़ीसा में हुआ था। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। चेदी वंश का प्रतापी शासक खारवेल था। हाथी गुफा अभिलेख। यह भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में मिला है। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल के प्रारंभ से 13वें राजवंश तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन मिलता है। खारवेल ने कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण किया था। खारवेल जैन धर्म को मानता था। कलिंग शासक के 12वें वर्ष मगध के राजा बृहस्पतिमित्र, जिसको पुष्यमित्र शुंग भी कहते हैं, को हराकर जैन की प्रतिमा जिसे महापद्मनंद ने कलिंग से ले गया था, उसे पुनः कलिंग में वापस लाया था।